नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। अगर हम पिछले समय की बात करें तो जब हमें किसी की गाथाएं जो है लोगों तक पहुंचानी होती थी, लोगों की किसी नेता या किसी जो है बड़े जो आदमी की विचारधारा जब पहुंचाई जाती थी तो संगीत का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। संगीत के ज़रिए जो है लोगों तक वो विचारधारा जो है वो फैलाई जाती थी। तो आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, वर्षा भावे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, संगीतकार हैं, कंपोज़र हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सावरकर जी के की जो गाथाएं हैं, उनकी जो विचारधारा हैं, उन्हें अपने एक जो है संगीत का रूप देकर ये लोगों तक पहुंचाती हैं। उन पर कई इन्होंने गाने जो हैं बनाए हैं, कंपोज किए हैं। तो इनसे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते जी। मैम सबसे पहले यही बात करेंगे कि किस तरह से प्रेरणा आई कि आपने सावरकर जी की विचारधारा जो है अपने संगीत के ज़रिए जो है ये सोचा कि आप लोगों तक ये उनकी जो विचारधारा है वो फैलाएं। जी। 2007 से मैं स्वातंत्रवीर सावरकर स्मारक जो है, राष्ट्रीय स्मारक, उनके साथ में हूँ। और वहाँ पर जो कोषाध्यक्ष है मंजिरी मराठे उनका नाम है, उनकी संकल्पना थी कि इस विषय पर संगीत के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सावरकर जी ने 10,000 पंक्तियों का काव्य लिखा है। बहुत लिखा है उन्होंने, बहुत विषयों पर लिखा है। जैसे कि बाल गीत से लेकर महाराष्ट्र में जो लावणी होती है, नाट्य संगीत होता है, वहाँ तक के सारे गीत प्रकार उन्होंने उनके काव्य में बांधे हैं। और बहुत ही खूबसूरत उसका जो क्या बोलते हैं, उसका लेखन है, बहुत ही प्रभावशाली है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। और तब मैंने सावरकर जी का जो काव्य है उसका अभ्यास किया, वो पढ़ा, और मुझे ये प्रतीत हो गया कि ये लोगों तक पहुंचना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे देखा जाए महाराष्ट्र में तो हृदयनाथ जी मंगेशकर, जो हम सब जानते हैं उनको, लता जी के बंधु जो है, उन्होंने बहुत ही नेमजसी ने परत मातृभूमीला, जयोस्तुते श्री महन मंगले, शिवरायांची आरती, और ऐसे बहुत सारे मराठी जो गीत है सावरकर जी के, वो बहुत ही मशहूर है। और अब क्या हुआ, हमने वो मराठी प्रोग्राम किया, उसमें तो मैंने उनके गाने हम लोगों ने लिए ही, लेकिन उसके साथ जिसको मराठी में पोवाड़ा कहते हैं, लावणी कहते हैं, या नाट्य संगीत कहते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत मैंने संगीतबद्ध किए। और महाराष्ट्र के अच्छे अच्छे गायकों ने उनका गायन किया, मंचन किया, और वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्राम, हमने 50 से ज़्यादा प्रोग्राम किए उसके। और अभी पिछले साल वीर सावरकर के नाम पर स्वातंत्र्य वीर नाम का एक हिंदी प्रोग्राम हमने किया। और ऐसा लगा कि सावरकर जी जो है वो पूरे भारतवर्ष को वैसे पता है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर उनकी जो काव्य संपदा है वो लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आपने सावरकर जी के काव्य की बात की, क्या कुछ ऐसी बातें उसमें लिखी गई हैं कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये लोगों तक जो है ज़रूर पहुंचनी चाहिए? जयोस्तुते ये गीत हमने यहाँ पर रिलीज़ किया, और अनादिमय अनंतमय, वो तो बहुत ही एक ऐसा प्रेरणा गीत है कि जो सावरकर जी ने जो लिखा है उसका नाम ही कविता का आत्मबल ऐसा है। तो वो पढ़ने पर हमें भी चेतना आ जाती है। इतना सुंदर वह गीत है, और इन 2 गीतों का यहाँ प्रकाशन हुआ और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। मैम, जो आज जाते जाते यही कहूँगी, जो आज गाने जो यहाँ पर जो रिलीज़ किए गए हैं, उनके 2-4 लाइनें यहाँ पर हो जाएं। मैं उससे ज़्यादा ऐसा करूँगी कि जो नाट्य संगीत है, जो सावरकर जी का नाटक है संन्यस्त खड्ग, उसमें से मराठी है, 2 लाइनें गाती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में मैं वही गाती हूँ। शतजन्म शोधिताना, शतजन्म शोधिताना, शत आरती व्यर्थ झाल्या, शत आरती व्यर्थ झाल्या, शत सूर्यमालिकांच्या दीपावली विझाल्या, दीपावली विझाल्या, शतजन्म शोधिताना। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अरे जी। मुझे अच्छा लगा जी थैंक यू। तो वर्षा भावे जी इस वक्त जिसे हमने बात की, जो कि संगीतकार हैं, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से सावरकर जी की जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उन्हें किस तरह से जो है अपनी संगीत के ज़रिए ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।